हम कौन थे, क्या हो गए और क्या होंगे अभी, आओ मिलकर विचार करें ये समस्याएं सभी। मैथिली शरण गुप्त का ये लाइन आज बड़ा हमको याद आ रहा है। याद इसलिए आ रहा है ना, क्या है कि हम जो आए हुए हैं पटना कॉलेज में। अब पटना कॉलेज से जानते हैं एक से एक विद्वान मंत्री और ब्यूरोक्रेट्स जो है ना, जितना महान आदमी का नाम ले लीजिए, अब विद्वान आदमी का नाम ले लीजिए, वो यहाँ से पढ़ के निकले हैं। और सबसे बड़ी बात यह है कि यहाँ का इमेज जो है वो कुछ समय में बड़ा खराब हो गया है, पिछले कुछ दिनों में बड़ा खराब हो गया है। और उसका सबसे बड़ा कारण ये है कि यहाँ पे कभी आप सुनिएगा कि इधर गोलीबारी हो गया, कभी उधर बमबारी हो गया, कभी कुछ हो गया, कभी दंगा हो गया, कभी फसाद हो गया। और उसका रिजल्ट ये निकलता है कि समय समय पर जो है यहाँ पे जो बेचारे छात्र जो गरीब हैं, जो मतलब जरूरतमंद है, जो हॉस्टल में रहे, उन लोग का जो है हॉस्टल खाली करवाता है। ऐसे जो एक अव्यवस्था पैदा होता है ना, जो बेचारे जरूरतमंद हैं उनको दिक्कत होता है। तो आइए जरा हम लोग चलते हैं लोगों के बीच में, जनता के बीच में, और सबसे पहले छात्रों के बीच में चलते हैं। उन लोग से पूछते हैं कि पटना यूनिवर्सिटी का और खासकर पटना में शिक्षा का इतना स्तर काहे गिरते जा रहा है, इसका जिम्मेदार कौन है? छात्र खुद हैं, प्रशासन है, शिक्षक है, प्रोफेसर है, आखिर कौन है इसका जिम्मेदार? चलिए जरा पता लगाया जाए, आइए। जिस इतिहास के बारे में हम लोग बात कर रहे थे, पटना कॉलेज के जिस इतिहास के बारे में हम लोग बात कर रहे थे, तो अभी जो उनका भविष्य है और जो भी वर्तमान है, उन लोगों के बीच में है हम लोग, और यहीं से जो है इन सारी चीजों की शुरुआत हुई है। तो ये बताइए कि पटना कॉलेज से इस तरह की बातें क्यों उठ रही हैं? पटना कॉलेज से देखिए, सबसे बड़ी बात है कि यहाँ का जो प्रशासन है पटना यूनिवर्सिटी का, वो पूरे के पूरे फेलियर है। अपने जिम्मेवारी से भागने वाले लोग हैं। यहाँ के प्रोक्टर हो गए, वीसी हो गए, इन लोगों को अपनी जिम्मेवारी से कोई मतलब नहीं है। तुरंत कोई मामला होता है, ये लोग तुरंत प्रशासन के ऊपर थोप देते हैं कि जाइए और पुलिस से आप लोग देख लीजिए, निपट लीजिए। हालांकि यूनिवर्सिटी का प्रशासन प्रोक्टर होता है, प्रोक्टर आके देखेगा किसी तरह का कोई घटना होता है तो, लेकिन कोई नहीं आता है किसी भी घटना स्थल पर, और ना कोई सुनवाई होती है और ना कोई कार्रवाई होती है। इसी तरह छात्रों का मनोबल बढ़ता है। जो उपद्रवी छात्र हैं, जो मारपीट करते हैं, उनका मनोबल कौन बढ़ा रहा है? पटना विश्वविद्यालय का प्रशासन बढ़ा रहा है। सबसे बड़ी बात है कि अगर कोई किसी तरह की कोई मतलब गतिविधि कर रहा है, कोई खराब गतिविधि कर रहा है, अनैतिक गतिविधि कर रहा है, तो काहे विफल है लोग? प्रशासन मतलब कॉलेज का जो प्रशासन है, काहे उसको पकड़ने में जो है विफल है कि सीधा कॉलेज खाने करवाना पड़ जाता है? बस वो अपनी जिम्मेदारी से हटना चाह रहे हैं वो लोग। कॉलेज के जितने भी प्रशासन है, अगर जो कोई भी लोग अगर ऐसा गतिविधि कर रहा है तो उस पर रोक लगाया जाए। वो लोग ऑफिस में एसी में बैठे रहते हैं, कुछ भी ऐसा घटना हुआ बस एक फरमान जारी कर दिया कि सारा हॉस्टल बंद कर दिया जाए। कल के डेट में अगर कॉलेज में कुछ हो जाता तो वो कॉलेज बंद कर देंगे क्या? अभी हम लोग इतने भी बच्चे हैं, किसी का एग्जाम है, किसी का इस मंथ में, किसी का अगले मंथ में, वो लोग कहाँ जाए मैम आप ही बताइए? वो लोग अब हम लोग अचानक हॉस्टल खाली करके कहाँ पे जाएं? कहीं पे रहने का कोई जगह नहीं। अगर ऐसा ही कर रहे हैं वो लोग तो डिपार्टमेंट बंद कराए। डिपार्टमेंट में 75% अटेंडेंस इन लोग मांगते हैं, और बिना हॉस्टल में रहे हम लोग कैसे क्लास पूरा करेंगे? ये उन लोगों का तानाशाही वाला कुछ भी रवैया अपना लेते हैं, कुछ भी हो तो हॉस्टल खाली करो। अभी हम थोड़ा देर पहले जो है अपने दर्शकों को बता रहे थे कि पटना कॉलेज का एक बहुत बड़ा इतिहास रहा है ना। पटना कॉलेज से एक जो है ब्यूरोक्रेट्स और नेता और कितने सारे विद्वान लोग यहाँ से निकले हैं। लेकिन अभी जिस तरह से छात्र और शिक्षकों के बीच में, प्रोफेसर के बीच में या कॉलेज के बीच में जिस तरह से संबंध खराब हुआ है, इसका क्या कारण नजर आता है? इसको लॉस ऑफ फेथ हम कह सकते हैं यहाँ पे, क्योंकि जो यूनिवर्सिटी होती है वो जानी जाती है अपनी पढ़ाई के लिए, और पटना यूनिवर्सिटी का बहुत बड़ा इतिहास रहा, वो बताने की ज़रूरत नहीं है। लेकिन ऐसे गिरावट आए ग्राफ में कि हम बता नहीं सकते हैं कि यहाँ पे, और करप्शन क्राइम जो कुछ भी है, तो ये सारा जो प्रशासन का काम है वो देखना। हम स्टूडेंट यहाँ पढ़ने के लिए आए हैं, ना कि हमें और सब चीज़ों में इन्वॉल्व होने की बात। अच्छा, आप लोग देखिए कि पहले जो है यहीं पे प्रोफेसर पढ़ाने आते थे, कैम्ब्रिज से पढ़े हुए लोग यहाँ पढ़ाने आते थे। अभी क्या लगता है कि प्रोफेसर्स का वैसा जो है एक इमेज रह गया है कि शिक्षक मतलब बच्चा लोग भी देखिए कितना एकदम फैन हो जाता था, ऐसे ऐसे प्रोफेसर पढ़ाने आते थे, वैसे अब यहाँ पे शिक्षक रह गए हैं? जी मैम, ऐसा कुछ भी नहीं है। किसी भी डिपार्टमेंट में सिर्फ एचओडी है, प्रोफेसर तो है ही नहीं। जितने भी है गेस्ट फैकल्टी से हैं, प्रोफेसर नहीं है, जिस वजह से पढ़ाई भी ठीक से नहीं हो पाते हैं। और हम लोगों को छोटी छोटी बात पे जो उपद्रवी है उससे ना निकाल के हम लोग जेन्युइन छात्र हैं
हम लोगों को 24 घंटा के अंदर छात्रावास खाली करवा दिया गया। हम लोग किसी तरह रात भर रहे बाहर, कहीं रूम नहीं मिल रहा है मैम। एक साथ इतना छात्रों को कैसे रूम मिल जाएगा? तो हम लोग वापस से फिर से हॉस्टल आ गए हैं। हम लोग यहीं रहेंगे सारा रात, अब यहीं रहेंगे। बहुत सारा लोग है शौक से नहीं रह रहे हैं ना, बहुत सारे लोगों को समस्या भी है, जिसके कारण अगर हॉस्टल उन लोगों को मिला हुआ है तो उन लोगों के लिए भी सुविधा है, वो लोग भी रह रहे हैं। पहले देखिए कि इतना अच्छा, मतलब पटना कॉलेज में पढ़ना ही अपने आप में एक बहुत बड़ा उपलब्धि माना जाता था कि पटना कॉलेज में हम पढ़ रहे हैं, बताने में बड़ा गर्व महसूस होता था। लेकिन अभी क्या मतलब ऐसा स्थिति है कि यहाँ पे जो है शिक्षा का स्तर गिरते जा रहा है? देखिए, 100 बातों का एक जवाब है कि यहाँ के प्रशासन और मैनेजमेंट फेलियर है। मान लीजिए जो भी अगर क्राइम कर रहा है या उस टाइप का है, उस टाइप का तो हर एक समाज में रहता है। बिल्कुल। तो उसको आप रिकॉग्नाइज कीजिए, आइडेंटिफाई कीजिए, उसको पनिशमेंट दीजिए। अब एक आदमी के चलते अब चारों हॉस्टल को आप सील कर रहे हैं, ये तो बिल्कुल नाइंसाफी है, और खास करके स्टूडेंट के लिए और जो दूर दराज से आए हुए हैं। बताइए, जिस मोहल्ला में पॉकेट मारे वो निकल जाएगा, वो पूरा मोहल्ला आप खाली करवा दीजिएगा, ये कोई लॉजिकल बात है जी? नहीं, ये तो कहीं से लॉजिकल बात नहीं है, क्योंकि चिन्हित करिए आप। हम तो कह रहे हैं कि चिन्हित करिए आप। डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन आता है, ताला लगा के चला जाता है, कॉलेज एडमिनिस्ट्रेशन ऑर्डर दे देता है। असामाजिक जो छात्र हैं उनसे जितना प्रोफेसर को या कॉलेज को खतरा है, उतना ही दूसरे छात्रों को भी तो खतरा है। बिल्कुल, हमको भी खतरा है। आज बाहर में अगर हम रूम ले लेते हैं, अभी तो मिल नहीं रहा है, किसी लोकल गार्जियन के पास हम लोग रह रहे हैं या कोई दोस्त रह रहा है उसके पास रह रहे हैं। अगर मिल भी जाता है बाहर, तब भी हम लोग का खतरा है। हो सकता है कोई एक गलती किया है, खतरे में तो पूरा है। जो यहाँ हॉस्टल का टैग जो लगा है, पूरा कोई खतरा में जी रहा है। बताइए कि बहुत सारे लोग, अगर आप बताइएगा अपने लोकल गार्जियन को ही बताइएगा, मान लीजिए कोई दूर का रिश्तेदार है, उसको बताइएगा कि मेरे हॉस्टल में बम फोड़ा है इसलिए हमको खाली करवा दिया है, वो बताइए रखेगा आपको? वो तो बिल्कुल रहने नहीं। यहाँ ऐसा इन्वायरमेंट क्रिएट हो गया है बाहर में, जो है कोई भी मतलब लॉज ओनर या रूम ओनर जो भी है देना नहीं चाहता है रूम। क्योंकि आज के डेट में अगर कोई बाहर से कोई आ रहा है, कोई बीपीएससी जैसे अभी सुपर टेट का जो एग्जाम होने वाला है, अगर कोई आता है उस एग्जाम का प्रिपरेशन करने के, हॉस्टल से कोई लगाव नहीं है। रूम खाली है, वैकेंट है, लेकिन फिर भी नहीं दे रहा है, क्योंकि वो जानता है कि ये झूठ बोल रहा है, हॉस्टलर है। ऐसा मतलब अभी ये है। देखिए, बाहर में वो ये भी इमेज आप लोग का बना हुआ है कि पटना कॉलेज में जितना हॉस्टल है सब में जो है मैगी की तरह बम बनता है। नहीं, भी एक इमेज बना दिया है। हाँ, इमेज बना तो चिन्हित करे ना। आखिर कॉलेज प्रशासन या जो है जिला प्रशासन जो है क्या करता है? हाँ भाई, पूरा तरह से फेलियर है। हर रूम बाय रूम आप सर्च करिए और रूम बाय रूम जो है देखिए, छानबीन करिए। आप तो पल्ला झाड़ लेते आते हैं, ताला लगा देना, ये कोई सिचुएशन थोड़ी है। और एक मोहल्ले में एक चोर निकल जाता है, जो आप बोली आप बात जो, तो एक चोर निकल जाता है, पूरा मोहल्ला खाली करा दीजिएगा। सही बात है ना। आज जब यहाँ के जैसे यहाँ के छात्रों पे लोग इल्जाम लगाते हैं कि यहाँ पे लोग ऐसे ही छात्र होते हैं, उपद्रवी होते हैं, इसलिए इन लोगों का खाली करवा दिया जाता है। बहुत लोगों की सिंपैथी भी नहीं मिलती है छात्रों को। सबसे बड़ी समस्या ये है कि बहुत लोग इस समस्या को समस्या समझते भी नहीं है कि बम बनाता है यहाँ पे घर में लोग। तो जब ये लोग बम बनाते भी हैं मान लिया जाए, तो उस समय कॉलेज प्रशासन क्या कर रहा होता है? बिल्कुल मैम, जैसा कि भैया बताए ना कि मैनेजमेंट और एडमिनिस्ट्रेशन का पूरा ही फेल्योर है। मान लीजिए एडमिनिस्ट्रेशन ब्लॉक में किसी तरह की कोई घटना होती है तो सीसीटीवी है, लोग है, प्रशासन है, पूछताछ कीजिएगा, जांच कीजिएगा कि डायरेक्टर कहेगा नहीं तुम्हारा यहाँ पे घर है, तुम दोषी हो। और जैसा कि बात रहा कि कल डीएसपी सर भी आए हुए थे, तो डीएसपी सर से हम लोग बोले कि सुने कि सर हॉस्टल आप लोग के आदेश पे सील हो रहा है। तो बोला ना ऐसा तो कोई बात नहीं है, हमको तो कॉलेज एडमिनिस्ट्रेशन बोला है। जब कॉलेज एडमिनिस्ट्रेशन के पास गए तो बोला जिला प्रशासन बोला है। कॉलेज नहीं हो गया, एसबीआई बैंक हो गया, काउंटर से वो काउंटर क्या कि हम लंच के बाद आपसे बात करेंगे। बताइए मैम। दूसरे काउंटर पे जाइए। तो ये जो काउंटर छात्रों को घुमाया जा रहा है, इसका सबसे बड़ा जिम्मेदार आप किसको मानते हैं? इसमें सबसे बड़ा जिम्मेदार क्या कहते हैं विश्वविद्यालय प्रशासन को मानते हैं, क्योंकि उन्होंने छात्रों को बेघर कर दिया है। अब इसमें से ऐसे भी छात्र हैं जिन्होंने बहुत दयनीय स्थिति से बिलोंग करते हैं। अब बताइए, बाहर वो अफोर्डेबल नहीं है। हॉस्टल में रहने का एक ही कारण है कि उनका इकोनॉमी मजबूत नहीं है, स्ट्रॉन्ग नहीं है। आप अचानक उसको 24 घंटे के अंदर खाली करने को आदेश देते हैं। घर पर किस हिसाब से बताया कि मेरे कॉलेज में ऐसा काम होता है, हालांकि हम उसमें इन्वॉल्व नहीं है, फिर भी मेरा नाम लिया जाएगा ना। माँ बाप बताइए कि माँ बाप जो बेचारा दूर रह रहा है, मान लीजिए मधुबनी का है, सीतामढ़ी का, कहाँ का बच्चा लोग है, उसको अगर वही बता रहे कि इतने दूर दूर आप लोग का घर है, अपने घर में बताइएगा कि मेरा हॉस्टल को क्यों खाली करवाया गया है, माँ बाप को कितना डर लग जाएगा कि पता नहीं मेरा बच्चा भी ऐसा कुछ किया है क्या। जी मैम, बिल्कुल। जैसे कि अभी मेरे पीछे 2 जूनियर खड़े हुए हैं मैम, तो वो 4 दिन पहले अलॉटमेंट करवाया। तो ये एडमिनिस्ट्रेशन का फेल्योर है कि इतना लेट उसके ये अलॉटमेंट हुआ। और 2 दिन बाद फिर बोला कि आप रिन्यूअल कराइए, यानी दोनों पीरियड में उसका लग गया 7,000 रुपया। अब 7,000 रुपया बच्चा करवाया, 2 दिन भी हॉस्टल में नहीं रहा।
रहा है, अब डायरेक्ट आप नोटिस चिपका दे रहे हैं कि जाइए आप घर जाइए, तो बच्चा कहाँ जाएगा? गेहूं धान चावल बेच के कैसे कैसे पैसा अरेंज किया है। देखिए वो दोनों बच्चा भी पीछे ही, आगे आओ। अब ये दोनों बच्चा कहाँ जाएगा मैम, आप ही बताइए। जी मैम, घर से भी हम लोगों को बोला जा रहा है इतना पैसा लिए, फिर पहले हम एडमिशन करवाएं, फिर रिन्यूअल के लिए बोले, रिन्यूअल के लिए पैसा मांगा गया। तो अब घर में भी बोला जा रहा है इतना पैसा दे रहे हैं, सही बात है ऐसा है कि क्या कर रहे हो नहीं कर रहे हो। घर पे भी हम लोगों को गलत माना जा रहा है। तुम सोच इतना पैसा दिया वहाँ जाके तुम मैंने लड़ाई कर रहे हो, नशा, जबकि हम लोग ये सब मैटर में थे ही नहीं। 2 दिन हुआ हम लोगों के ये हॉस्टल आने से, और हम लोग के साथ ऐसा किया गया। इस तरह की चीजें जो हो रही हैं, बताइए, हमको भी तो सुन के इतना दुख हो रहा है कि मतलब यहाँ पे देखिए कि बम फोड़े कोई, लड़ाई करे कोई, गोली चलाए कोई, और बात गाज उन पे गिरती है जिनको बेचारे को कुछ पता भी नहीं है। जब हो जाता है, जब पुलिस जो है कॉलेज को छावनी बना देता है, तब पता चलता है कि हम लोग के साथ ऐसा हुआ है और हमारे कॉलेज में ऐसा हुआ है। इसका जिम्मेदार किसको मानते हैं आप? यहाँ का प्रशासन को माना जाएगा, क्योंकि जो भी है, हम लोग 2 ही दिन पहले आए थे, हम लोग का इस जो भी मैटर हुआ इसमें कोई इन्वॉल्वमेंट नहीं था, और 24 घंटे के अंदर हम लोग को खाली करने का आदेश दे दिया गया। और अभी हम लोग कहाँ जाते बताइए, क्योंकि हम लोग अभी 2-4 दिन पहले आए हैं और नए पटना में आए हुए हैं, बताइए अब कहाँ जाएंगे। अच्छा ये बताइए कि पटना कॉलेज में आप क्या सोच के एडमिशन लिए? पटना कॉलेज में यही सोच कर हम एडमिशन लिए थे कि यहाँ का माहौल बहुत अच्छा है, मतलब बहुत कुछ अच्छा सुने थे। बहुत सारे विद्वान यहाँ से पढ़ के निकले, सबसे बड़ा तो कारण यही रहता है लोगों का। बहुत सारे विद्वान यहाँ से पढ़ कर निकले थे, तो इसीलिए हम सोचे कि चलो वहाँ पढ़ते हैं। तो यहाँ आकर 1 साल मतलब हम लोग रहे, उसके बाद अलॉट हुआ ये हॉस्टल। 1 साल के बाद अलॉट हुआ, और उसके मतलब 1 दिन ही रहे हम यहाँ। हम लोग 1 दिन के बाद दूसरा दिन नोटिस आ रहा है कि खाली करो। तो हम लोग अब बताइए कहाँ जाए, बाहर रूम भी नहीं मिल रहा। समियाना ठहराया था, सब जनवासा बनाया था। लग रहा है कि हम लोग यहाँ बाराती में आए थे। उसके बाद हम लोग को बोल दे रहे अब जाइए, चाय पिए अब जाइए, बस जाइए, और बाहर रूम भी नहीं मिल रहा। अब हम लोग कहाँ रहेंगे? बाहर रूम कैसे मिलेगा जी, बताइए। अब बाहर में ये लोग जो है इतना हल्ला मचाए हुए हैं कि यहाँ का छात्र जो है हॉस्टल में बम बनाता है, बम फोड़ता है, गोली चलाता है। अब ऐसे छात्र बेचारे जो कुछ नहीं भी किए, उनको कहाँ से बाहर रूम दे देगा? जी मैम, बिल्कुल मैं बता रहा हूँ, मुझे बाहर रूम खाली है, रूम मालिक का। बस ये सुन के वो रूम नहीं दे रहे हैं कि तुम पटना कॉलेज के हो और भी छात्रावास के हो। इमेज मैम इतना खराब कर दिया है कि रूम हम लोग को बाहर मिल नहीं रहा है, और हम लोग किसी तरह रात गुजारे और यहाँ पे आए हैं। पिछले कुछ दिनों में ये जो स्तर गिरा है पटना कॉलेज का, या फिर बहुत सारे ऐसे कॉलेज हैं, सिर्फ पटना कॉलेज की ही बात नहीं है, बहुत सारे पटना के ऐसे कॉलेज हैं जिनका स्तर बहुत तेजी से गिरा है। उनमें शिक्षा का स्तर, छात्रों का भी कहा जाए कि एक छात्रों का भी इमेज खराब हुआ है, उसके बाद शिक्षकों का तो इमेज खैर खराब हुआ ही है। पहले जो है क्लास के बाद मतलब एक बार बतियाने के लिए लोग मरे रहते थे कि प्रोफेसर से 2 मिनट बतियाने के लिए हमको मिल जाए, इस तरह से लोगों का इमेज था। अब तो ऐसा प्रोफेसर से इमेज हो भी नहीं गया है, क्लास भी नहीं लोग करना चाहते हैं, इस तरह की स्थिति हो गई। तो इस स्थिति का जिम्मेदार आप किसको मानते हैं? मैम इसका सीधा प्रशासन इसकी जिम्मेवार है। वो आए दिन ऐसे घटना होते रहते हैं पटना कॉलेज में, कहीं पे किसी छात्रों को मार दिया जाता है, तो प्रशासन उस छात्रों को ना पकड़ के सारे जेन्युइन है जो सही है उस पर कार्रवाई करते हैं, उसके वजह से सबको परेशान करते हैं। आप उसको चिन्हित करके पकड़िए जो ऐसे कर रहे हैं, जो उसके जिम्मेवार हैं, उस तरह के छात्रों को पकड़िए। पूरे विश्वविद्यालय पटना कॉलेज के कैंपस में वीसी महोदय अकेले रहना चाहते हैं। इसी कैंपस में, पटना कॉलेज कैंपस में वीसी सर का भी घर है। कल जब हम लोग प्रोटेस्ट कर रहे थे पटना विश्वविद्यालय में, तो हम लोगों को ये कहा गया कि तुम्हारे ऊपर कोई एफआईआर नहीं है, तुम्हारे ऊपर कोई एलिगेशन नहीं है, तुम किसी भी क्राइम में इन्वॉल्व नहीं हो, फिर भी तुम लोग को इसलिए खाली कराया जा रहा है कि सुरक्षा को देखते हुए तुम सुरक्षित नहीं हो। हमने कहा कि सर अगर हम सुरक्षित नहीं है, इसी कैंपस में हमारे गार्जियन वीसी सर रहते हैं, वो कैसे सुरक्षित है? अगर नहीं खाली करवाया लोग घर, वही चीज ना हम लोग पूछे उनसे, तो कह रहे हैं कि यार उनकी बात क्यों कर रहे हो। हम बोले कि हाँ वो बड़े लोग हैं, हम और हम लोग अल्पसंख्यक समाज से आते हैं, इसलिए हम लोग छोटे। सुरक्षा है जी, तो सबको ना सुरक्षा होगा। इसी कैंपस में वीसी महोदय सुरक्षित है और हम लोग असुरक्षित है। और एक चीज होता है कि हमारे ऊपर कोई एलिगेशन होता है, हमारे ऊपर कोई एफआईआर होता है, चाहे हम किसी भी मामला में इन्वॉल्व होते, कोई हमारा क्राइम रिकॉर्ड होता, तब ना हमारे ऊपर कोई एलिगेशन लगा के आप कहते हैं कि खाली कर दो। ये तो तुगलकी फरमान हुआ ना। सबसे बड़ी बात है कि यहाँ पे इतना बड़ा क्राइम हो गया, 4 लोग को पकड़ नहीं पाया लोग कि 4 लोग कौन इन्वॉल्व था। किसी को नहीं पकड़ता ये लोग सिर्फ और सिर्फ क्राइम को बढ़ावा देता है, पकड़ना तो छोड़ दीजिए। और सबसे बड़ी बात है कि ये पटना कॉलेज है और यहाँ का एक इमेज हुआ करता था, एक जो समझिए कि इतने सारे बड़े बड़े लोग यहाँ से निकले, तो लोगों का जो इज्जत था वो कहीं ना कहीं घटते जा रहा है। और इसके जिम्मेदार कौन है ये खैर बताना अभी बहुत मुश्किल है, लेकिन चलिए हम लोग इस मुश्किल को पार करेंगे और जानने की कोशिश करेंगे। आइए।
पटना का जितना बड़ा बड़ा कॉलेज था या बड़ा छोटा कॉलेज भी कहिए कि वहाँ पे भी एक बड़ा अच्छा माहौल बना हुआ था, है ना? पढ़ाई का कंपटीशन था। पहले देखिए कि जो प्रोफेसर लोग वहाँ पे पढ़ाते थे, पढ़ाई के बाद भी लोग 2 मिनट उनसे बतियाने के लिए मरा रहता था कि 2 मिनट सर, हमको सर 2 मिनट दे दीजिए। अब उस तरह का क्या स्तर रह गया है? माहौल ही नहीं है, माहौल ही नहीं है। क्या कारण है उसका, क्या नजर आता है? क्या कारण है कि कुछ तो स्तर शिक्षा का गिरा हुआ है। मतलब हमारे शिक्षक तो हैं, लेकिन शिक्षक की नियुक्ति वगैरह जो होती है ठीक है, लेकिन उसका एक लेवल जो है वो नहीं है। लेवल होना चाहिए, लेवल जरूरी है शिक्षा का। देखिए कि बहुत सारे बच्चों पे भी एलिगेशन लगता है कि पहले जितने अनुशासन में बच्चे रहते थे, अब बच्चे उतना अनुशासन में नहीं रहते हैं। तो क्या ये बात सही है? ये बहुत ही सही है, क्योंकि यहाँ बहुत कम लोग ही पढ़ने आते हैं। बहुत मतलब पहले बेसिक लोग 12th घर से ही करता था, क्योंकि गार्जियन लोगों का वो लोग मिलता था। एक तो बच्चा मानता था सब। हाँ, बच्चा ही मानता था। अब बहुत लोग बहुत जल्दी पैनिक हो जाते हैं, ना गार्जियन बोल सकता है उनको, ना बच्चे सुनते हैं, ना गार्जियन सुनाना चाहते हैं, और ना टीचर पढ़ाना भी नहीं चाहते हैं, क्योंकि वो ना वो पढ़ते हैं ना खुद पढ़ाना चाहते हैं। क्योंकि अभी जहाँ तक कि होता है कि सरकारी जॉब में मतलब घूस वूस भी होता है, तो ना वो पढ़े रहते हैं, इसलिए अपना वो ना पढ़ा भी नहीं पाते हैं, इस वजह से ही। पहले देखिए कि एक स्तर होता था, है ना? हम लोग बहुत सारे कॉलेज का नाम ले लिया, पटना कॉलेज हो गया। पटना कॉलेज का छात्र भी अपने आप को एक मतलब समझिए कि मेधावी छात्र बाद में होगा, लेकिन पढ़ना भी गर्व की बात होती थी कि हम पटना कॉलेज में पढ़ते हैं, ऐसा लोग बोलता था। लेकिन अब पटना कॉलेज के स्टूडेंट सबको लोग एक अलग ही बना दिया है कि वहाँ तो खाली गोलीबारी चलता है, खाली लड़ाई झगड़ा सब करता है, खाली पॉलिटिक्स होता है। नहीं है, डिसिप्लिन नहीं है, और ना बच्चे पढ़ने का माने उसकी इच्छा रहता है। अगर किसी से पूछिएगा तो बुरा मान जाएगा। जनरल नॉलेज तो उसको आता ही नहीं है कुछ। यही सब कारण है, और क्या बता सकते हैं। बिल्कुल, देखिए बहुत सारा कारण, और यही कारण है कि देखिए हम लोग वहाँ पटना कॉलेज से निकल के जो है आम जनता के बीच में आए हैं कि कहीं ना कहीं जो समस्याएं कॉलेज में लोगों को आ रही है, वो समस्याएं बाहर भी लोगों को आ रही हैं। पहले देखिए कि छात्र जो होते थे, एक कंपटीशन होता था उनके बीच में, जब उब जाते थे तो क्रिकेट मैच होता था, वॉलीबॉल मैच होता था। अब देखिए कि उब जाते हैं तो गोली चलाते हैं लोग पटना कॉलेज में, है ना, बंदूक चलाते। देखिए आप 90s की बात करिएगा और अभी 23 में हम चल रहे हैं। 90s में और अभी में बहुत ज़्यादा जो है ना सोशियो इकोनॉमिक डेवलपमेंट में बहुत ज़्यादा चेंज हो गया। पहले क्या था, अभी जब पेरेंट्स थे अपने बच्चे को अपने पास रखते थे और वहाँ पे सारा कुछ देखना करना सब कुछ था, तो बच्चे में भी था कि अभी वो पास रह के और सारा कुछ जो है एज ए मतलब गार्जियनशिप में जो है बच्चे रहते थे। अभी क्या है कि बाहर जैसे जाते हैं 10th तक तो देखते हैं बच्चे घर पे रहना, और फिर बाहर जाने के बाद फिर क्या होता है कि फ्रीडम एज ए फ्रीडम पूरा फ्रेंडशिप सर्किल में जाना। इधर बच्चों को फ्रीडम चाहिए भी, तो फ्रीडम का लड़ाई लड़ रहे हैं। फ्रीडम का अरे में फ्रीडम का लड़ाई लड़ रहे हैं, आज़ादी की लड़ाई पता नहीं अब क्या है। पहले स्वतंत्रता सेनानी बना हुआ। हाँ, पहले क्या था कि मतलब सारा पूरा डेवलपमेंट जैसा होता था ना कि एक जो है स्पिरिचुअलिटी को लेके था, एक मतलब जो है ना धर्म का, और ये पूरा मतलब गार्जियनशिप था। अभी क्या है ना कि कोई इस तरह का गार्जियनशिप नहीं है, बच्चे फ्रीडम में एकदम है, जैसे चलना उस तरह का कुछ। देखिए अभी इतना ज़्यादा ये सोशल मीडिया है, अब हम लोगों को ये मोबाइल जो मिला ग्रेजुएशन करते टाइम पे मिला था, और अभी क्या है, अभी के टाइम में देख रहे हैं बच्चे, माँ के पास भी मोबाइल है, उसका बच्चे के पास भी मोबाइल है, और मोबाइल देखते हैं तो फिर मोबाइल को जब स्क्रॉल करेंगे ना तो स्क्रॉल में वो ऑटोमेटिक फिर ये थोड़ी पता चलता है कि कौन स्क्रॉल कर रहा है ना, तो ऑटोमेटिक जो है अच्छे चीज़ भी आते हैं, और जो है सोशियो डेवलपमेंट का जो अलग अलग चीज़ होता है वो भी आता है। तो उसमें जो है मतलब ये जो है ना, ये मोबाइल सोशल मीडिया जो है बहुत ज़्यादा मतलब कहते हैं ना, जब कॉइन को करते हैं ना तो हेड टेल दोनों होता है। उसी तरह ये जो मोबाइल हो गया है ना, ये दोनों पहलू का काम करता है। इसमें अगर इसका ये अगर सदुपयोग करेंगे तो सही रहेगा, अगर सदुपयोग नहीं करेंगे तो वैसा ही जाएगा। अभी हम देखते हैं, अपने बच्चे को भी देख रहे हैं, बच्चा जब मतलब अभी 4-5 क्लास में है, उसको हम जब अभी अपने एज में थे तो बच्चा बता रहा है कि जब उसका देखते हैं तो गाना सुनने में साली के साथ जाना, ये करना वो करना। 6 साल की बच्ची है, उसको ये सब पता है। एक्सप्रेशन, बाप रे, एक्सप्रेशन ऐसा देती है कि वो कोई बड़ा जो लड़की है वो भी ऐसा एक्सप्रेशन नहीं दे पाएगी जिस तरह का एक्सप्रेशन वो लोग देती है। तो ये क्या ना, ये मोबाइल बहुत ज़्यादा मतलब अभी आप देखिए ना,
बहुत सारा चीज है, अब बोलने को अभी अब आएंगे तो बहुत सारा चीज बोल देंगे। बहुत सारा अब देखिए कि वही बच्चे जो अभी छोटे बच्चे हैं और उनका पढ़ाई, इधर थोड़ा घूमिए ना, उनका पढ़ाई लिखाई छोड़वा के हम छोटा बच्चा से जो है टिकटॉक बना रहे हैं, वीडियो बनवा रहे हैं, तो बेचारा बच्चा बड़ा होगा तो क्या इन्फ्लुएंस होगा, क्या पढ़ाई करेगा, आगे चल के क्या पढ़ाई करेगा? वो तो वीडियो बनावे के आदत बचपने से लगा, पैदा होती है उसको वीडियो बनाने का आदत लग गया। सोशल मीडिया पर जाने का उसको ज्यादा अनुभव है, ज्यादा जल्दी है नहीं जी। हाँ, सही बात। खैर उनसे ज्यादा जल्दी जो है ना उनके माँ बाप को रहता है, खासकर उनकी मम्मियों को रहता है, क्योंकि जो सोशल मीडिया का दौर आया है ना कहीं लोग जो है बहुत ज्यादा अपने आप को हाईलाइट करने के लिए भी आतुर रहते हैं और जो है उस तरह की चीजें भी देखने को मिलती है। खैर छात्रों का और शिक्षा का स्तर जो तेजी से गिर रहा है, इस पर लगाम रखने का सिर्फ एक ही तरीका, इस पर लगाम लगाने का सिर्फ एक ही तरीका है कि छात्र भी एक्टिव हो और प्रशासन जो है, कॉलेज का प्रशासन है वो भी एक्टिव हो। और सिर्फ कॉलेज ही नहीं, कोचिंग में पढ़ने वाले भी देखिए बच्चों का क्या स्थिति हो गया है। सर जितना बड़ा नाम ले लीजिए, जितने बड़े सर हैं IAS ऑफिसर बना देते हैं, इतने बड़े ऑफिसर बना देते हैं, लेकिन कहीं ना कहीं संस्कार का कमी उनके अंदर रह ही जाता है, डिसिप्लिन का कमी उनके अंदर रह ही जाता है, तो उस पर भी काम करना बहुत ज़रूरी है। खैर हम लोग भी और काम करेंगे और आगे बढ़ेंगे, लेकिन अभी के लिए बस इतना ही, इस एपिसोड में बस इतना ही। हम लोग फिर से मिलेंगे एक नए एपिसोड के साथ, एक नए मुद्दे के साथ। तब तक के लिए बाय बाय।